सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीए ने सिटी वाइज रिजल्ट जारी कर दिए थे और इसको लेकर तरह तरह की एनालिसिस आपने न्यूज चैनल पर और यूट्यूब चैनल पे देख ली होंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। साथ ही आपको एक कमाल की इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां से लगभग 13,000 कैंडिडेट हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके राजस्थान राज्य पहुंचते हैं और एग्जाम सेंटर अपना राजस्थान में चुनते हैं। कौन सा है वो राज्य देखेंगे इस वीडियो में आगे के हिस्से में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए, डेटा की एनालिसिस आप देख चुके हैं, मेरे व्यूज क्या हैं इस पे ये भी आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। यहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे जो रजिस्टर्ड हुए थे। सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र था, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप आसानी से ये देख सकते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 700 प्लस वाले कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पे मैंने जो डेटा दिखाया है आप पहले इसे समझ लीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं। 700 लाने वाले 2321 कैंडिडेट्स थे, 650 वाले 30,000 थे, 600 वाले 81,000 थे। तो बेसिकली इस डेटा में मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि ये जो टोटल स्कोरिंग हो रही है 700 के ऊपर, 650 के ऊपर, 600 के ऊपर, इसमें किस स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है। आगे चल के हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 700 प्लस वाले कैंडिडेट 184 हैं, महाराष्ट्र में 205 हैं। लेकिन राजस्थान, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में ये संख्या कम होती है, लेकिन मेरिट जो कहा जाता है राजस्थान की हाई होती है। तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। 482 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 700 प्लस वाले हैं। 6,697 की अगर बात की जाए तो ये 650 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ इन दोनों को आप जोड़ भी देते हैं तो ये संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग यही ट्रेंड 600 प्लस के स्कोर पर भी है, 550 पे भी है और 500 पर भी है। ऐसा ही आप बाकी के राज्यों में भी देख सकते हैं। यह लिस्ट आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, तो एक एक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को। एक कमाल की चीज देखिए, बिहार यहाँ 7वें नंबर पे है। 227 सेंटर्स थे बिहार में, 1,36,193 कैंडिडेट्स ने बिहार में परीक्षा दी। अब आप देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स कितने थे जिनको 700 प्लस स्कोर आए हैं। तो पूरे बिहार में ऐसे कैंडिडेट्स सिर्फ 50 हैं, जो कि ग्रीन कलर में यहाँ डिनोट हो रहा है। बाकी के कंपैरिजन में ये आपको बहुत कम दिखाई देगा। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार की मेरिट बहुत लो जाने वाली है, ऐसा नहीं है। कैसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। और इधर भी हम अगर आगे देखते हैं तो यही डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर शेयरिंग की बात करें कि अगर 700 में 2321 कैंडिडेट थे, 650 में 30,000 थे, तो इसमें इन स्टेट्स का शेयर परसेंटेज कितना है। तो उत्तर प्रदेश की शेयरिंग आप देख सकते हैं 7.93% है, महाराष्ट्र की 8.83% है और राजस्थान की 20.77% है। 650 के ऊपर यही शेयरिंग 22.1% हो जाती है, 600 के ऊपर ये 19.33 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 650 से ऊपर टोटल जितने कैंडिडेट्स हैं 2024 के एग्जाम में, आप यहाँ ये संख्या देख सकते हैं 30,204, इनमें से 20% का जो कंट्रीब्यूशन है ये सीधे सीधे राजस्थान से आया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक राजस्थान आप ध्यान में रखें और दूसरा बिहार के बारे में मैंने बात की है। अब जरा सा इस लिस्ट को हम सिटी वाइज देख लेते हैं कि सिटी में जो सेंटर्स थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो जैसा कि आप लोग लगातार न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, सीकर एक ऐसा शहर है जिसने सबको चौंकाया है। कोटा सबसे बड़े एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार राजस्थान में सीकर और जयपुर, इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो कोटा से भी ज्यादा आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें 700 प्लस के टोटल कैंडिडेट थे 2321, इनमें से 149 आते हैं सिर्फ सीकर से, कोटा से सिर्फ 74 हैं और जयपुर से ये संख्या 131 है। जी हाँ, ये टोटल संख्या आप ऐसे ही 650 की भी देख सकते हैं। 30,000 में से 2,037 कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीकर से हैं। अगर ये आप ठीक से नहीं देख पा रहे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। अब आप यहां देखिए 550 की, अगर 600 की अगर बात की जाए तो सीकर से 4,297 कैंडिडेट्स हैं, जयपुर से 4,134 कैंडिडेट हैं,
ऐसा ही ट्रेंड आपको 550 और 500 तक भी देखने को मिल रहा है। परसेंटेज की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ ये स्पष्ट है कि अकेले सीकर से 6.42% का कंट्रीब्यूशन है। किस में? टोटल 81,000 के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 6.42 कैंडिडेट्स जो हैं ये सीकर से हैं। 5.64% कैंडिडेट्स जो हैं वो जयपुर से हैं। तो ऐसा हमें इस बार देखने को मिला। गुजरात के भी कुछ सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर्स हरियाणा के हैं जहां पे सेंटर वाइज परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिली है। पटना जहां पेपर लीक की बात हुई थी, आप देख सकते हैं 70 सेंटर थे, 48,000 कैंडिडेट अप्रॉक्स वहां पे बैठते हैं। 700 प्लस वाले केवल 24 हैं, 650 वाले 744 हैं, 600 वाले 2086 हैं। तो यहाँ पे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीकर की और जयपुर की, तो कोटा से भी बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जो हम कोचिंग हब के नाम से जानते हैं, जहां बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। लेकिन पूरे इंडिया के मैप पे अगर हम इनकी स्टैट्स को देखें तो एक बात स्पष्ट है कि परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस राजस्थान का है और खासकर सीकर का, फॉलोड बाय जयपुर का। कोटा यहाँ पीछे हो चुका है। बात यहाँ कोचिंग सेंटर की या कोचिंग हब की नहीं है, ये वो डेटा है जो एनटीए ने जारी किया है। डेटा जो जारी हुआ उसमें ऑल इंडिया रैंक नहीं है, रोल नंबर भी नहीं है। तो फिलहाल एनटीए द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा जो बोल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब यहां से आगे क्या होगा वो सुन लीजिए कि अब हम ये नहीं कह सकेंगे कि किस शहर के या किस राज्य के कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हमें यह कहना होगा कि कौन सा सेंटर अच्छा परफॉर्म करता है। जी हाँ, डेटा को देख के कम से कम यही लग रहा है। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि एक राज्य ऐसा है जहां से बहुत सारे कैंडिडेट राजस्थान चले गए परीक्षा देने के लिए, इसके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ आप एक टेबल देख सकते हैं। ये बेसिकली 4 जून को जो प्रेस रिलीज आई थी एनटीए की तरफ से, उसमें ये चीजें मेंशन थी कि कितने कैंडिडेट किस राज्य से रजिस्टर हुए, कितने अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई हुए। और अभी जो डेटा आया है सिटी वाइज नीट का, इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि किसी भी राज्य में कितने कैंडिडेट्स थे। तो आज एक न्यूज बहुत वायरल हो गई कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंशन थे प्रेस रिलीज में और जो अभी डेटा आया है उसके हिसाब से मैच करने पे वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारे छोटे छोटे राज्यों से कैंडिडेट बड़े शहरों में जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और कई बार ये कंप्लीट रोटेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में शहर है कोलकाता, झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बच्चे कोलकाता पढ़ाई करने आते होंगे। वहीं दूसरी ओर कोलकाता से भी बहुत सारे बच्चे कोटा जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो ये ओवरऑल रोटेशन है, लेकिन जब आप फाइनल कैलकुलेशन देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस डेटा में भी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कमाल की है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात की जाए तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में थे। ये एनटीए का डेटा जो हम फॉर्म भरते समय अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भरते हैं, ये उसके आधार पर है। और उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर चुनते हैं और आपको सेंटर अलॉट होता है तो ये जो कॉलम है ये उसके आधार पे है कि आपने कहाँ पे जाके एग्जाम दिया। अब यहाँ पे देखिए कमाल का डेटा निकल के सामने आएगा। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हैं, सेकेंड पे महाराष्ट्र आता है और इसके बाद फिर राजस्थान इटसेल्फ आता है। अब यहाँ जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो आपको मैं शुरुआत से दिखा देता हूं। ये कोई माइनर डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिहार को आप खासकर देखिए। 1,54,461 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन जिन बच्चों का बिहार में एग्जाम सेंटर था वो संख्या है 1,36,193 और 13,349 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस डेटा में कम दिखाई दे रहे हैं। संभवतः इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट राजस्थान जाकर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए और उन्होंने राजस्थान में परीक्षा दी। अब इसके पीछे की वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेटा जरा सा एबनॉर्मल है। कोटा जरूर अच्छे हब के लिए जाना जाता है, सीकर भी बहुत लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जयपुर भी जाते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ यूजी के, लेकिन आप यहाँ पे टोटल संख्या देख सकते हैं -2373। वेस्ट बंगाल में देखेंगे +1213 है, क्योंकि बाहर से यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए आए होंगे। इसी तरीके से आप हर एक राज्य का स्टैट्स देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई बड़ा नंबर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा।
अकेला एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पे 13,349 कम कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है, और एक राज्य यहाँ पे राजस्थान ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर के हिसाब से 18,237 ज्यादा हैं। निश्चित रूप से इसमें से ज्यादातर वो कैंडिडेट्स होंगे जो दूसरे राज्यों से अच्छी शिक्षा के लिए राजस्थान आए होंगे, लेकिन इस 18,000 में से अगर 13,000 कैंडिडेट अकेले बिहार के हैं तो ये एक ऐसा फेज है जिसके बारे में कोई क्लियर आंसर हमारे पास नहीं है। इस पर आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ फैसला कल हो जाएगा। अब इस फैसले से कितने लोग संतुष्ट होते हैं ये एक बड़ा सवाल है और जिसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।